प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज वो लोकार्पण करते हैं और उनकी रैली में, उनके रोड शो में क्या झूठ बोलकर छोटे स्कूली बच्चों को लेकर आया गया था? क्या यूनिवर्सिटीज़ के युवाओं को झूठ बोलकर मानव श्रृंखला बनाने के लिए, या जो उनका जो रैली स्थल था जहाँ पर वो भाषण दे रहे थे वहाँ पर लाया गया था, या फिर जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी उसके लिए झूठ बोलकर बच्चों को लाया गया था? ये सवाल हमारे जहन में आ रहा है और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ एक ऐसा पत्र लगा है जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें स्कूलों को ये पत्र भेजा गया है और ये कहा गया है कि 10 अप्रैल को पीएम श्री योजना के से जुड़े कार्यक्रम के लिए तमाम स्कूलों के बच्चों को, छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री आवास में पहुंचना होगा। हालांकि इसमें कोई समय नहीं दिया गया है कि किस समय मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है, लेकिन ये पत्र सर्कुलेट किया गया है तमाम स्कूलों में। मैं आपको बता दूं मजमून क्या है इस पत्र का, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो विषय है कि दिनांक 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री आवास सीएम हाउस में आयोजित पीएम श्री कार्यक्रम में प्रतिभाग करने विषयक, और इसमें ये लिखा गया है कि उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि आगामी 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री आवास में पीएम श्री योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपके विद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम हेतु छात्र छात्राओं का चयन किया गया है और उनको इस कार्यक्रम में लेकर आना है। और फिर 4 बिंदुओं में ये बताया गया है कि प्रतिभागिता जो है सूची में आपके विद्यालय के सम्मुख अंकित संख्या के अनुसार, यानी कि एक टारगेट दिया गया था हर स्कूल को कि इतने छात्र जो है वो लेकर आने हैं। देहरादून में ड्रेस कोड बताया गया है कि किस ड्रेस में आना है, परिवहन की व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में बताया गया है, और अनुशासन और सुरक्षा को लेकर कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय के साथ कम से कम एक शिक्षक शिक्षिका नोडल अधिकारी के रूप में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, जो बच्चों के अनुशासन और सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे। तो ये एक लेटर लिखा गया था, लेकिन क्या ये बच्चे सीएम हाउस गए हैं? जो हमारे पास जानकारी है और जो तथ्य और जो बता रहे हैं, जो परिस्थितियां बता रही, वो ये बता रही हैं कि ये तमाम जो बच्चे हैं इनको महिंद्रा ग्राउंड में, जहां पर प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, आज पूरा आयोजन हुआ है, वहां पर ले जाया गया था। इसके अलावा मानव श्रृंखला बनाने के लिए 12 किलोमीटर की जो मानव श्रृंखला बनाई गई है उसमें इन तमाम बच्चों को ले जाया गया है। कौन सी क्लास में बेटा? 9C। कौन सा स्कूल? सेंट मैरी सेकेंडरी स्कूल। बिटिया का सेंट मैरी स्कूल में हो? अच्छा, स्कूल की तरफ से आए हो ना? यस सर। बच्चे क्या क्या है? अनुराधा जी आईसी नाला पानी। आपका बच्चे कितने बच्चे आए आप लोग स्कूल में? 100 बच्चे, और स्टाफ भी होगा ना मैडम वगैरह? अच्छा, पूरा ग्रुप आप ही का ही है? नहीं, ये दूसरा स्कूल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कौन से स्कूल से बच्चों? एसबीएन एकेडमी इंटर कॉलेज। कौन सा, कहाँ है ये? पित्तू वाला में। अच्छा, पित्तू वाला से। कितने बच्चे आप लोग? हम लोग 50 से ऊपर के बच्चे। अरे वाह वाह वाह। इसकी फुल फॉर्म है श्री बद्रीनाथ एकेडमी। चलो, पूरी लाइन आप ही की है? जी जी। चलो। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी जो कहती है कि सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता उसके हैं, क्या उनकी सरकार को, उनके पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी हो गई थी जो स्कूली बच्चों को झूठ बोलकर, मैं ये बार बार ये शब्द जो झूठ में इस्तेमाल ये कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पत्र है इसमें साफ साफ नहीं लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आना है। सीएम हाउस बुलाया गया था, लेकिन ये तमाम बच्चे उस दौरान इन जगहों पर थे, चाहे वो मानव श्रृंखला बना रहे हो या फिर महिंद्रा ग्राउंड में प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हो। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कि अपने कार्यकर्ताओं की क्या उनके पास कमी थी कि जो स्कूली बच्चों को दिन में वहां पर ले जाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके टीचर्स को नोडल बनाया गया है। जो जिला प्रशासन है, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, क्या उनकी क्या जिम्मेदारी थी इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर? कितने बच्चे आए, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी, उससे संबंधित भी एक पत्र हमारे पास है, वो भी मैं आपके सामने अभी रखता हूं। मानव श्रृंखला जो बनाई जानी थी, जो 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जानी थी, उसके लिए बाकायदा जो है वो प्रशासन की तरफ से सुपर जोनल अधिकारी का नाम पदनाम तय किया गया था, जोन में बांटा गया था, और ये जो जोनल अधिकारी जो हैं ये तय किया गया था कि कितने कितने
स्कूल से किस स्कूल से कितने कितने बच्चे लेकर आने हैं। अब ये देख लीजिए, इसमें एक कॉलम है जो हमारे पास जो पत्र मिला है, जो हमें सेक्टर में खड़े होने वाले प्रतिभागियों की संख्या जैसे 350 इस तरीके से दी गई, और प्रतिभागियों के विभाग या संस्थान का नाम जो दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से स्कूलों को इसमें प्रतिभाग करने की बात सामने आई है। SBN एकेडमी चंद्रबदनी, शरणजीत पब्लिक स्कूल क्लेमेंट टाउन, सेंट पैट्रिक स्कूल क्लेमेंट टाउन, बिड़ला ओपल माइंड शिमला बाईपास रोड, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे नाम हैं, और अलग अलग 250 उनके नाम के आगे लिखे गए कि 250 बच्चे ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से लाए जाने हैं। और सोशल बनूली स्कूल हो गया। इसके अलावा शिक्षांकुर स्कूल है ISBT के पास, वहाँ से राजा राम मोहन राय एकेडमी, हिल्ट्रॉन स्कूल, रविदत्त बहुगुणा स्कूल, आर्मी स्कूल, पब्लिक स्कूल, अबुल कलाम विद्यालय, SGRR विश्वविद्यालय। तो ये तमाम स्कूलों की सूची है, और लगभग कई स्कूलों से, अब मैं टोटल संख्या आपको बताता हूँ कि कितने बच्चे को लाने का टारगेट रखा गया था। जो टारगेट था लगभग 21,035, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 21,035 बच्चों को इस कार्यक्रम में लाने का टारगेट जो है वो रखा गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने आप, और इसमें प्रशासन ने जिम्मेदारी दी थी, अलग अलग स्कूलों को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, आज अंबेडकर जयंती भी थी, छुट्टी का दिन था, अगर अलग अलग स्कूलों से कोई ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये पत्र क्यों लिखा गया कि PM श्री कार्यक्रम में आपको आना है, CM हाउस आना है? झूठ क्यों बोला गया? अभिभावकों से क्या इसकी सहमति ली गई स्कूलों की तरफ से? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो छात्र और जो युवा, यूनिवर्सिटी के जो युवा है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो जिसकी फीस लाखों की फीस है, जिसकी एक दिन की फीस निकालेंगे तो 7-8-10 हज़ार रुपये फीस एक दिन की आती है, वो छात्र क्यों एक पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बनने गए? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हें झूठ बोलकर बच्चों को, 21,000 बच्चों को कड़कती धूप में खड़ा कराया गया, मानव श्रृंखला बनाई गई, रैली में ले जाया गया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? इन 21,000 बच्चों की जिम्मेदारी किसकी थी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। छोटे बच्चे लाए गए, स्कूलों के छोटे बच्चे वहाँ पर लेकर आए गए, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर वहाँ कोई अनहोनी हो जाती और धूप में उन्हें खड़ा किया गया। सवाल यही है कि जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, क्या कार्यकर्ताओं की उनके पास कमी हो गई थी? ये छोटे बच्चों को वहाँ पर लाया गया, मानव श्रृंखला बनाने के लिए, रैली में उन्हें लाया गया, प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने के लिए। आखिर क्यों? और अगर लाया भी गया तो झूठ बोलकर क्यों लाया गया? क्यों वो पत्र इस तरीके से जारी किया गया? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है, जिसका जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो पत्र है और ये जो तैयारी है प्रशासन की तरफ से, जो टारगेट किया गया था, हर स्कूल को टारगेट दिया गया था कि आपको इतने इतने बच्चे जो हैं वो लेकर आने हैं। हर स्कूल में जो है नोडल अधिकारी बनाए गए थे। तो इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके से जो है आज जो तमाम जो भीड़ है वो इस तरीके से इकट्ठी की गई थी। यानी कि सरकार ने जो भीड़ बढ़ाने का जो जिम्मा था वो छोटे नौनिहालों के कंधे पर सरकार ने डाला था। ये समझ में आ रहा है ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद। सवाल तो यही है जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इन छोटे नौनिहालों को, छोटे बच्चों को कड़कती धूप में इस कार्यक्रम में लाने की? भीड़ बढ़ाने का मकसद था, तो क्या बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की कमी उनके पास हो गई थी? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रॉबिन सिंह चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।